नमस्कार। भारत में ना जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े की वजह बन सकता है। पर सवाल ये है कि ये झगड़े आखिर सुलझते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं भारत के ग्रामीण प्रशासनिक सिस्टम को, एक ऐसा सिस्टम जिससे लाखों लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, भारत में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। अब इन गांवों में जो करोड़ों लोग रहते हैं, उनके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये उनकी पहचान है, उनकी रोजी रोटी का जरिया है। तो जब इस जमीन पर कोई विवाद होता है, तो उसे सुलझाने की पूरी प्रक्रिया कितनी जरूरी और हाँ, थोड़ी जटिल भी होगी। तो चलिए इसे एक बहुत ही आम से सवाल से समझते हैं। मान लीजिए दो किसानों के बीच जमीन के एक छोटे से हिस्से को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो उसे सुलझाने का सही सरकारी तरीका क्या है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम मोहन नाम के एक किसान की कहानी का सहारा लेंगे। तो हमारी कहानी के केंद्र में है दो किसान, मोहन और रघु। और उनके बीच जो झगड़ा है, उसकी जड़ है उनके खेतों के बीच की एक छोटी सी सीमा, जिसे मेड़ भी कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुबह, जब मोहन अपने खेत पर जाकर देखता है कि उसके पड़ोसी रघु ने दोनों खेतों को अलग करने वाली मेड़ को थोड़ा खिसका दिया है। अब सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन ऐसा करके रघु ने मोहन की थोड़ी जमीन अपने खेत में मिला ली थी, जो कि सरासर गैरकानूनी था। अब देखिए, यहाँ मसला सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि ताकत का भी था। मोहन एक छोटा सा किसान था, जबकि रघु एक रसूखदार परिवार से था, जिसके ताऊजी गांव के सरपंच थे। इसी वजह से मोहन रघु से सीधे सीधे बात करने में भी डर रहा था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। रघु ने अपनी गलती मानने से तो साफ इनकार कर दिया और ऊपर से अपने एक मजदूर को भी बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर मोहन को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब तक पड़ोसी दौड़कर आए और मोहन को बचाया, तब तक उसके सिर और हाथ में काफी चोटें आ चुकी थीं। कुछ दोस्तों ने सलाह दी तो मोहन ने हिम्मत करके पास के पुलिस थाने में इसकी एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये था कि क्या सरकारी दफ्तर में उसकी सुनवाई होगी? चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। हर पुलिस थाने का ना अपना एक कार्य क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब किसी इलाके में अगर कोई चोरी, दुर्घटना या लड़ाई होती है, तो उसकी रिपोर्ट सिर्फ उसी थाने में दर्ज हो सकती है जिसके कंट्रोल में वो इलाका आता है। तो जब मोहन थाने पहुंचा, तो थानेदार यानी एसएचओ ने उसकी शिकायत को मामूली बताकर लिखने से ही मना कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मोहन अकेला नहीं था। जब उसने अपने पड़ोसियों को गवाह के तौर पर अंदर बुलाया, तो उनके दबाव में आकर एसएचओ को आखिरकार शिकायत दर्ज करनी ही पड़ी। उसने अगले दिन जांच के लिए एक हवलदार भेजने का वादा तो कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर था। और यहीं पर सिस्टम का एक बहुत अहम पहलू सामने आता है। पुलिस मारपीट जैसे क्रिमिनल मामलों की जांच तो कर सकती है, पर जमीन का क्या? जमीन कौन नापेगा? क्या खेतों की नापजोख करना और उसके रिकॉर्ड्स की जांच करना पुलिस का काम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है गांव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी के पास, पटवारी, जिसे हम जमीन का असली रखवाला भी कह सकते हैं। तो ये पटवारी होता कौन है? ये गांव के लेवल का एक सरकारी कर्मचारी होता है, जिसका मुख्य काम ही जमीन को नापना और उसका पूरा लेखा जोखा रखना है। हाँ, अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, कर्मचारी या कानूनगो जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। पटवारी के काम गांव की व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वो जरीब नाम की एक लोहे की जंजीर से खेतों को नापते हैं और मोहन के विवाद को सुलझाने के लिए ठीक यही तो चाहिए। इसके अलावा वो जमीन के रिकॉर्ड्स को हमेशा अपडेट रखते हैं, कौन सी फसल कहाँ उगी है इसका हिसाब रखते हैं और सरकार के लिए लैंड रेवेन्यू यानी लगान भी इकट्ठा करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो सरकारी कागजात और रिकॉर्ड्स होते हैं, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं और ये मोहन जैसे विवादों को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं। ये है वो सबसे ज़रूरी दस्तावेज जिसे खसरा कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हर प्लॉट का नंबर, उसका एरिया, मालिक का नाम और यहाँ तक कि उसमें कौन सी फसल उगाई गई है, सब कुछ दर्ज होता है। यहाँ रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि 0.75 हेक्टेयर वाला प्लॉट नंबर 1 मोहन का है और 3.00 हेक्टेयर वाला प्लॉट नंबर 2 रघुराम का है। और मजे की बात यह है कि ये खसला गांव के ऑफिशियल नक्शे से जुड़ा होता है। पटवारी को बस इतना करना है कि वो मौके पर जाकर खेत की नाप को इस नक्शे से मिला ले। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मेड़ खिसकाई गई है या नहीं।
यही वो पक्का सबूत है जो मोहन के मामले को बिना किसी शक के सुलझा सकता है। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि पटवारी अपना काम सही से करे, उसके काम की देखरेख के लिए भी एक सिस्टम है। राजस्व विभाग के बड़े अधिकारी, जैसे कि तहसीलदार, उसके काम पर नजर रखते हैं। ये सब कुछ पूरी पारदर्शिता के लिए बनाया गया है। तो मोहन का मामला हमें ये दिखाता है कि जमीनी रिकॉर्ड और कानून कितने जरूरी हैं। लेकिन कभी-कभी ना सिर्फ रिकॉर्ड्स ही काफी नहीं होते, बल्कि खुद कानून में ही बड़े बदलाव की जरूरत पड़ती है। चलिए अब एक ऐसे ही ऐतिहासिक कानूनी सुधार पर नजर डालते हैं, जिसने लाखों महिलाओं के लिए जमीन पर मालिकाना हक की परिभाषा ही बदल कर रख दी। 2005 से पहले कई राज्यों में पिता की खेती की जमीन विरासत में सिर्फ बेटों को ही मिलती थी। लेकिन फिर आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 और इसने इस सदियों पुरानी परंपरा को बदल दिया। अब पिता की जमीन में बेटों, बेटियों और उनकी मां सबको बराबर का हिस्सा मिलता है। ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इस कानून ने सुधा जैसी न जाने कितनी ही महिलाओं को जमीन का मालिक बनाकर उन्हें सशक्त किया है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिली है। अब वो सिर्फ खेतों में काम करने वाली हेल्पर नहीं, बल्कि उसकी मालकिन भी बन सकती हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। चाहे वो मोहन का अपने खेत की मेड़ के लिए किया गया संघर्ष हो या सुधा का जमीन पर बराबरी का हक, ये सब इसी अपनेपन के अधिकार के लिए है। गांव का प्रशासन सिर्फ नियमों और अधिकारियों का जाल नहीं है, बल्कि वो इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक सिस्टम है।